तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है मोटोरोला का न्यूली लॉन्च G45 फोन। अब ये फोन का प्राइस है 10,999 रुपीज और डिस्काउंट के बाद 9,999 रुपीज का पड़ेगा। और इसी सेगमेंट का हमारे पास एक और अच्छा फोन है जिसने काफी तगड़ी सेल करी है। ये है वीवो का T3 Lite और इसका प्राइस भी 10,500 रुपीज है। आफ्टर डिस्काउंट ये भी 10,000 रुपए का पड़ जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपैरिजन करा जाए ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन बना सको कि आपको एक्चुअल में इस प्राइस के अंदर कौन सा फोन बाय करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपको बदले में सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो करनी है लाइक। और मैं कहूंगा कि भाई ये वीडियो पूरी देखना है क्योंकि 10,000 रुपए में कौन सा फोन अच्छा है ना वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो बिल्ड से ही बात करूं ना तो दोनों इन हैंड फील तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी दे रहे हैं। यहाँ पर देखो दोनों बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं। बस यहाँ पर जो मोटोरोला का फोन है ना हल्का सा साइज में छोटा है जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल है। और दूसरा इसके पास प्लस पॉइंट जो आता है वो है बैक में एक इन्होंने जो लेदर टेक्सचर दिया है ना ये अच्छा सा फील कराता है। जब आप फोन को होल्ड करोगे ये थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, ये थोड़ा सा ग्रिप बढ़िया बना लेता है इस वजह से। बाकी यहाँ पर दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी मेरे को इन हैंड फील मिली है। और यहाँ पर मोटोरोला का मेरे को कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा अच्छा लगा। रीजन है क्योंकि मेरे को इतने बड़े कैमरा मॉड्यूल वाले फोन पसंद नहीं है जैसे वीवो ने दिया है। ये बात मैंने पहले वीडियो के अंदर बोली है। और मोटोरोला ने काफी मिनिमल सा एक कैमरा सेटअप दिया है जो काफी अच्छा लगता है देखने में, मतलब सिंपल सोफिस्टिकेटेड कहूंगा मैं इस लुक को। बाकी दोनों प्लास्टिक बिल्ड तो है। नीचे की तरफ आपको 3.5 mm जैक मिलता है, टाइप सी पोर्ट दिया है। और इस प्राइस सेगमेंट की ऑडियंस को जो एक चीज चाहिए होती है FM, वो भी दोनों ही फोनों के अंदर है। और अच्छी बात पता है क्या है, दोनों ही इस प्राइस सेगमेंट में IP रेटिंग के साथ आते हैं। यहाँ पर मोटोरोला IP54 रेटिंग के साथ आता है लेकिन वीवो ने IP64 रेटिंग दी है इस बार। अब सुनने में लग रहा होगा कि ये ज्यादा पानी झेल लेगा। यहाँ पर बेसिकली जो 6 और 5 है ना ये होता है भाई डस्ट रेजिस्टेंट के लिए, तो वीवो थोड़ा सा डस्ट प्रूफ ज्यादा अच्छा है। बाकी पानी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही झेल सकते हैं क्योंकि IP रेटिंग दोनों की 4 मिलती है। लेकिन जहां पर मोटोरोला आगे निकल जाता है वो है भाई डिस्प्ले प्रोटेक्शन। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी है, वहीं पर वीवो कह रहा है हम ग्लास दे रहे हैं वही काफी है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन से ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर यूज करी है। इवन जब आप दोनों फोन को फ्रंट से देखते हो तो बेजल और चिन तो दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन मोटोरोला का फोन आज के लुक वाला लगता है क्योंकि यहाँ पर पंच होल दिया है वो भी मिड में। वहीं पर वीवो ने माता रानी का आशीर्वाद दिया है, मतलब ड्यू ड्रॉप नोच दिए वो भी 2024 के अंदर, जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है। इस प्राइस सेगमेंट में हमें ज्यादातर फोन पंच होल दे रहे हैं और यहाँ पर वीवो अभी भी हमें ड्यू ड्रॉप नोच चिपकाया जा रहा है, तो ये सेंस नहीं बना रहा और काफी ओल्ड भी फील करा रहा है फोन को जब आप इसे यूज करोगे। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन की बात करूं, दोनों के पास IPS LCD पैनल मिलता है, 720p डिस्प्ले है। और यहाँ पर पीक ब्राइटनेस को देखा जाए तो मोटोरोला के पास 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वहीं पर वीवो के पास है 840 निट्स की पीक ब्राइटनेस। जिसकी एडवांटेज दिखती है कि वीवो की जो डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइट है, इंडोर और आउटडोर काम करते हुए दोनों ही कंडीशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर कंटेंट क्वालिटी की बात करी जाए तो कलर कैलिब्रेशन भाई मोटोरोला की डिस्प्ले के ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट ज्यादा बेटर दिखाती है मोटोरोला की डिस्प्ले, शार्पनेस दोनों के पास बढ़िया है। और यहाँ पर मेरे को वीवो की डिस्प्ले इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि हर बार सिर्फ चीजों को ब्राइट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सेपरेशन अच्छे से हो नहीं पाता सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लोन आउटेड लगी है मेरे को डिस्प्ले। बाकी यहाँ पर ऑल ओवर मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी और कलर्स में तो भाई मोटोरोला की डिस्प्ले बढ़िया है और दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। बस यहाँ पर जो वीवो है इसमें कोई एनिमेशन नहीं और मोटोरोला में एनिमेशन मिलती है। बाकी एक और चीज जो कि दोनों की डिस्प्ले में कंटेंट देखते हो डिफरेंस फील कराएगी वो है दोनों के स्पीकर्स। यहाँ पर भाई वीवो ने अभी मोनो स्पीकर्स दिए हैं, इस प्राइस रेंज के अंदर जस्टिफाई लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मोनो स्पीकर्स हमने ज्यादातर बार नीचे की तरफ देखे हैं, बट यहाँ पर वीवो ने टॉप पर ग्रिल दी है जिसकी वजह से जब आप कंटेंट देखते हो तो काफी अजीब सा गंदा सा एक्सपीरियंस आता है। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो ईयरपीस स्पीकर है वो थोड़ा सा लाउड यूज कर लिया और ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल डाल दी ताकि सिंगल स्पीकर से ही दोनों काम करा पाए। वहीं पर मोटोरोला आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट का इकलौता फोन है जो स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है, प्लस डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है और इसकी साउंड क्वालिटी काफी रिच और लाउड है। मेरे को ये काफी ज्यादा तगड़े लगे हैं। अब थोड़ी सी यूजेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई मोटोरोला के पास 120 हर्ट्ज का पैनल है, वीवो के पास 90 हर्ट्ज का पैनल और इसके संभालने के लिए प्रोसेसर भी दोनों के अंदर अलग अलग है। यहाँ पर मोटोरोला के पास स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, वीवो के पास 6300 है डायमेंसिटी का प्रोसेसर। अब ऑन पेपर हमने पहले भी देखा है और टेस्टिंग में भी देखा है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर CPU थ्रोटलिंग और Antutu में ज्यादा बेहतर है और हमारी टेस्टिंग में भी हमें यही देखने के लिए मिला है। रिजल्ट आपके सामने आप पॉज करके देख सकते हो। और यहाँ पर जब हमने 120 और 90 हर्ट्ज को कंपेयर भी करा तो देखो दोनों का स्मूथ है, लेकिन 120 हर्ट्ज पैनल ज्यादा स्मूथ फील होता है ऑब्वियसली 90 हर्ट्ज के कंपैरिजन में। प्लस यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस लेना हाई रिफ्रेश रेट का तो दोनों में हाई पर लगा लो, तो यहाँ पर आपको दोनों में ही सारी एप्लीकेशन हाई रिफ्रेश रेट पर चलती हुई दिखेंगी। हालांकि उस टाइम पर बैटरी कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, बट यहाँ पर 90 और 120 हर्ट्ज के डिफरेंस की वजह से मुझे मोटोरोला का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा स्मूथ मिला।
और दूसरी दिक्कत आती है वीवो के फोन के साथ कि इस सेगमेंट के अंदर इन्होंने eMMC 5.1 की स्टोरेज यूज करी है और मोटरोला ने UFS 2.2 की। अब ये स्टोरेज सेम भाई iQOO ने अपने 24-25 हजार वाले फोन में यूज करी है, Z9S Pro जो इन्होंने अभी लॉन्च करा है, तो इसमें हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये UFS की स्टोरेज देते, तो इसे साइड कर देते हैं। अब यहां पर इससे डिफरेंस क्या आता है, जब भी आप ऐप ओपन क्लोज करोगे तो यहां पर भाई ऐप एनिमेशन ही नहीं मिलती वीवो के फोन के पास। मोटरोला काफी अच्छी एनिमेशन शो करता है, यहां पर आप देख सकते हो इस चीज को, काफी अच्छा एक्सपीरियंस देता है ऐप ओपन और क्लोज करते हो, लगता है नहीं कि इस प्राइस सेगमेंट का फोन है। बाकी यहां पर रैम मैनेजमेंट तो दोनों का अच्छा है क्योंकि यहां पर LPDDR4X रैम है, बैकग्राउंड ऐप को अच्छे से हैंडल कर लेता है। बाकी देखो ब्लॉटवेयर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर दोनों फोन नहीं दिए हैं, बट वीवो थोड़ा सा ज्यादा देता है। और यहां पर वीवो के अंदर मेरे को जो दिक्कत लगती है इसके प्रीमियम फोनों के अंदर भी लगती है, वो है इसके अंदर जो वी स्टोर एप्लीकेशन मिलती है उससे नोटिफिकेशन काफी आती है और वो एक्चुअली सर में दर्द कर देते हैं। तो अगर आप इस फोन को बाय करने की सोच रहे हो तो उसे अंदर से जाके ऑफ करना पड़ेगा आपको। बाकी देखो गेमिंग की बात कर लेते हैं, दोनों एसफल्ट जैसे गेम को तो अच्छे से हैंडल कर ही सकते हैं। आप मन बहलाने के लिए सबवे सर्फर हो गया, एसफल्ट हो गया, इस तरीके के गेम खेल सकते हो। बट अगर आपको BGMI खेलना है तो दोनों में 45 FPS का गेम सेटिंग मिलती है। और यहाँ पर गेम प्ले में मुझे मोटरोला स्लाइटली बेटर लगा। मोटरोला थोड़े से कंसिस्टेंटली फ्रेम हैंडल कर लेता है, जैसे कि हमने इसकी टेस्टिंग में भी देखा था। तो यहाँ पर मोटरोला की ऑल ओवर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा इसके पास एक चीज और अच्छी है, इस पे 13 5G बैंड है, वीवो के पास 8 5G बैंड है, तो 5G कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। ऊपर से इसके पास 4x4 मीमो है, अप टू 4 कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट है, VoNR सपोर्ट मिलता है इसके साथ। तो यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके पास भरपूर है। बाकी यहाँ पर दोनों के पास आपको Android 14 मिलता है, 15 में अपडेट मिलेगी और 3 साल का सिक्योरिटी पैच भी मिलने वाला है दोनों ही फोन के साथ। अब कैमरास की बात कर रहे थे, 10,000 के प्राइस सेगमेंट में किसके कैमरास अच्छे हैं, तो दोनों के पास एक तो देखने में लगता है भाई दो कैमरा डाले, यहाँ पर दोनों के पास ही मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन दूसरा कैमरा सेंसर यहाँ पर मोटरोला के पास 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, वीवो के पास डेप्थ कैमरा सेंसर है। और वीवो ने तो यहाँ पर हद्दी कर दी, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, वहीं पर मोटरोला ने 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। अब सबसे पहले आप फ्रंट कैमरे की वीडियो देखिए। कैमरा कुछ इस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं डायरेक्ट लाइट में। अब यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भाई हर बार की तरह मोटरोला के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बैक लाइट में यहाँ पर देखा जाए तो ISO वगैरह भाई मोटरोला ने काफी अच्छे से कंट्रोल करा है। बट यहाँ पर मेरे को स्किन थोड़ी सी ना अजीब लग रही है मोटरोला के अंदर। बाकी देखो डिस्प्ले के अंदर देख के बताऊंगा मैं कि इसके अंदर कलर्स अच्छे हैं, जब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा भाई मोटरोला का किल कर रहा है वीवो को। यहाँ पर लाइट कंट्रोल अच्छा है, स्किन टोन काफी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। और वीवो के अंदर एक दिक्कत हो रही है, ब्लैक पार्ट को हल्का सा ना गोरा कर देता है, उसे भी गोरा कर रहा है, बैकग्राउंड तो उड़ा ही रहा है, तो ये वाली मेरे को दिक्कत लगी है। मोटरोला हल्का सा ब्यूटीफाई कर देता है। बट यहाँ पर ये चीज है कि इस प्राइस सेगमेंट में आई डोंट थिंक कि मोटरोला जैसे कैमरा किसी फोन के पास है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखकर ये चीज लग रही है। इवन अगर आप बैक कैमरे पे चले तो बैक कैमरे के अंदर रिजल्ट भी मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिले हैं। यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है। इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर देखो HD टेक्सचर दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट यहाँ पर ऑल ओवर बैकग्राउंड देखो लाइट कंट्रोल कितना अच्छा करा हुआ है, ग्रीन पार्ट को कितने अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मोटरोला के कैमरा अलग ही आगे निकल जा रहे हैं। और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जो कि इस प्राइस रेंज के ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटरी बैकअप किसका अच्छा है। तो देखो दोनों के पास 5000 mAh का बैटरी मिलता है। यहाँ पर वीवो के पास 15 वोल्ट की चार्जिंग है, मोटरोला 18 वोल्ट की चार्जिंग दे रहा है, मतलब ये ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है। ऊपर से PD चार्जिंग है। और कमाल की बात यह है कि इसके बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिलता है। वीवो ने कहा चार्जर क्या होता है वो हमें नहीं पता, तुम अलग से बाय करो। तो ये 10,000 से ही महंगा पड़ जाएगा आफ्टर डिस्काउंट भी फोन, क्योंकि चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा और ऊपर से इसकी स्पीड भी अच्छी नहीं है। बाकी यहाँ पर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो देखो जितना भी मैंने दोनों फोनों को यूज करा, दोनों के अंदर मेरे को बैटरी बैकअप नेक टू नेक कॉम्पिटिशन पे लगा है। अगर आप एक नॉर्मल टू हैवी यूजर हो, आपको 1.5 दिन का आराम से बैटरी बैकअप दोनों ही फोन निकाल के देंगे। तो बैटरी बैकअप के मामले में तो दोनों ही फोन बढ़िया है। तो ऑल ओवर देखो यही, अगर आपको 10,000 के प्राइस सेगमेंट में अपने मम्मी पापा को, अपने छोटे भाई बहन को फोन देना है तो आई थिंक मोटरोला तगड़ी चॉइस है। रीजन सिंपल सा है, अच्छी इन एंड फील मिल रही है, यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है, कैमरास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जो कि मोटरोला का ज्यादा बेटर है वीवो के कंपैरिजन में। बाकी बैटरी वगैरह तो ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रही है, चार्जर यहाँ पर एडवांटेज ले जा रहा है। लेकिन बाकी आप बताना आप किस फोन को बाय करोगे। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते चलते कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए चोमन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन टच विद बॉक्स गाइस।